हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 CBSE चैप्टर सर्कल से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज इफ P, Q and R are the midpoints of the side BC, CA and AB of a triangle and AD is a perpendicular from A on BC. Prove that P, Q, R and D are concyclic. ओके तो देखो मैं डायग्राम आपको बताती हूँ। देखो एक ट्रायंगल है जहाँ पर आर जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, पी बी सी का मिड पॉइंट है और क्यू ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है। और एक और चीज़, ये जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो पॉइंट्स आर क्यू पी और डी है ये कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे कि कॉन्साइक्लिक है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 और वैसे ही एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके तो ऐसे ही हम करेंगे। तो पहले शुरू कैसे करेंगे, देखो अभी हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा, ए बी डी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, क्योंकि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो ऑब्वियसली ट्राइंगल ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमें देखो एक प्रॉपर्टी पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में वो जो एक मीडियन होती है जो कि राइट एंगल से निकलती है, मतलब यहाँ पर आर डी है, वो क्या करती है, हाइपोटेनस की आधी होती है, हाफ इक्वल टू हाफ ऑफ दी हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो आर डी है इज इक्वल टू बी आर इक्वल टू आर ए। ठीक है, मतलब आर डी इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब ए बी की हाफ होगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम पहले लिख देते हैं। हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल the length of the median drawn from the vertex of right angle is equal to the half of the length of the hypotenuse, राइट। तो मैं सीधा क्या लिख रही हूँ पता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आर डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी, राइट। मैं लिख रही हूँ आर डी इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी। अब देखो क्योंकि आर उसका मीडियन है, ए बी का जो मीडियन है वो क्या है, आर है ना, मतलब मिड पॉइंट जो है आर है, इसका मतलब कि इसके जो हाफ पार्ट होगा ए बी का हाफ क्या होगा, बी आर होगा और आर ए होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर डी इक्वल टू आर बी। ठीक है, आर डी इक्वल टू आर बी। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं ना, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैंने इस एंगल को 1 दे दिया और इस एंगल को अगर मैंने 2 दे दिया तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू equal sides are equal sides are equal। ठीक है, ओके, इक्वेशन नंबर 2 देके मैंने इसको छोड़ दिया। अब देखो, अब हमें एक चीज़ पता है, अगर हम लोग साइड ए बी और ए सी की बात करें तो आर ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू ए सी का मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थियरम क्या होगा, आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी होता है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ
AB एंड AC, ठीक है। देयरफॉर RQ इज पैरेलल टू BC, या मैं इसको ऐसे लिख लूँ RQ इज पैरेलल टू BP, एक ही बात है, ठीक है। वैसे ही देखो, अगर हम लोग P और Q को देखें तो Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है और P जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो इन द एग्जैक्टली इन द सेम मैनर क्या होगा, PQ इज पैरेलल टू AB हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा सिमिलरली लिख देती हूँ, सिमिलरली PQ इज पैरेलल टू AB, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ PQ इज पैरेलल टू RB, राइट। ओके, अब देखो अगर हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कौन से, RQPB, तो यहाँ पर PQ जो है वो पैरेलल है RB के, जो हमने अभी प्रूफ किया, और RQ है पैरेलल है BP के। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल RQPB एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगी इन क्वाड्रिलेटरल RQPB, RQ is parallel to BP and QP is parallel to RB, therefore quadrilateral RQPB is parallelogram, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी अगर मैंने ये एंगल का नाम रख दिया 4 और ये वाले एंगल का नाम रख दिया 3, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, ओके। बट एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। देखो हमने यहाँ पे लिखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, राइट। अच्छा, ठीक है, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिला के क्या होगा, 180 होगा। लीनियर पेयर बनाएंगे ना, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। अब 2 की जगह मैंने 3 रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वल है ना दोनों। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, कहाँ से, फ्रॉम 3, सॉरी, ठीक है, ओके। इसको मैंने लिख दिया, अब इक्वेशन नंबर 4 लिख के मैंने छोड़ दिया इसको। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक क्वाड्रिलेटरल ले रही हूँ, क्या, RQPD ले रही हूँ। अब क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उनके सब चारों जब एंगल को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है, 360 आता है। तो मैं वही ले रही हूँ, मैं वही करने जा रही हूँ। मैं लिख रही हूँ इन क्वाड्रिलेटरल RQPD क्या मिल रहा है हम लोगों को, एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल D मिला के 360 हो जाएगा, ठीक है। एंगल R का तो कोई वैल्यू नहीं पता, तो ऐसे ही रहने देते हैं। Q हमारा एंगल 3 है, P हमारा ऐसे ही रहेगा, और D हमारा एंगल 4 है, ठीक है। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के तो 180 होगा, तो यहाँ पर एंगल R प्लस एंगल P प्लस 180 कर देंगे, राइट। कहाँ से मिला आपको, एंगल 3 और एंगल 4 मिला के 180 है, फ्रॉम 4 लिख देते हैं, फ्रॉम 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एंगल R प्लस एंगल P मिला के होगा 360 माइनस 180 मतलब 180, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 5, ओके। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में हमने क्या बता दिया कि एंगल 3 और एंगल 4 मिला के 180 हो रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के 180 हो रहा है, राइट। और इक्वेशन नंबर 5 में हमने बता दिया कि एंगल R प्लस एंगल P मिला के भी 180 हो रहा है, राइट। एंगल R प्लस एंगल P मिला के भी 180 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRD द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर 180, देयरफॉर पॉइंट्स PQRD आर कोनसाइक्लिक। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या, इन क्वाड्रिलेटरल PQRD
sum of opposite angle are 180. Therefore, points P, Q, R and D are concyclic. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है. आई होप आपको समझ में आया है. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू, बाय बाय.